मूवी के स्टार्ट में हम एक टाउन देखते हैं जहां 3 डिफरेंट किस्म की स्पीशीज रहती हैं, यानी इंसान, ज़ोंबी और वेम्पायर्स। वेम्पायर सबसे ऊपर थे। टाउन में इनके लिए आसानी थी और वो खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे थे। खुराक के लिए उन्हें खून के कैन मिलते थे, लिहाजा वो खून की खातिर इंसानों को नहीं मारते थे। दूसरे नंबर पर इंसान आते हैं जो इन मखलूक़ात से ख़तरा और परेशानी महसूस करते हैं। तीसरे नंबर पर ज़ोंबी दिखाई देते हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानी दिमाग को खाते थे। इस वजह से इन ज़ोंबियों को अलग जगह पर बंद करके रखा गया था। इस शहर में एक कॉलेज था जहां तीनों स्पीशीज के बच्चे पढ़ने आया करते थे। बाद में हम डैग नामी एक लड़का देखते हैं। डैग अपनी एक हम जमात को पसंद करता है, लेकिन डैग की दोस्त इस पर कोई तवज्जो नहीं देती। वो अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देती है। और हमें एक और मरकजी किरदार नजर आता है जिसका नाम पेट्रा है। उसी रात पेट्रा अपने वेम्पायर दोस्त के साथ एक पार्टी में जाती है जहां वो वेम्पायर पेट्रा को काटता है। इस वजह से घर वापस आने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एक वेम्पायर में तब्दील होना शुरू हो जाती है। अगले दिन पेट्रा अपना फोन चेक करती है और अपने वेम्पायर दोस्त की कॉल और मैसेजेस का इंतजार करने लगती है। उसे ना कोई कॉल आती है और ना ही कोई मैसेज। वो समझती है कि वेम्पायर उसे धोखा दे रहा था। रात को हम नेड के वालिदैन को नेड और उसके भाई को बुरी तरह डांटते हुए देखते हैं। इस वजह से नेड को बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ोंबी के जोन में चला जाता है। ज़ोंबी कुछ भी सोचे बगैर जो चाहे कर रहे थे। ये देखकर नेड ज़ोंबी की जिंदगी को बहुत पसंद करने लगता है। इस वजह से वो एक ज़ोंबी लड़की से उसे काटने को कहता है। वो ऐसा कर देती है। वो नेड को काटती है और उसके नतीजे में नेड ज़ोंबी में बदल जाता है। बाद में अचानक से बाहर से एलियंस इनके शहर में दाखिल होते हैं। अगले दिन एक इंसानी मीटिंग होती है। उनका ख्याल है कि ये एलियन वेम्पायर्स ने बेचे होंगे और ये एलियन हम इंसानों को मार देंगे। वहाँ वेम्पायर भी मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें वो मानते हैं इंसानों ने इन एलियंस को दावत दी है। दूसरी तरफ ज़ोंबियों का ख्याल है कि इन दोनों स्पीशीज ने एलियन को बुलाकर दावत दी है और दोनों ज़ोंबीज को मार सकें। इसी वजह से ये तीनों स्पीशीज एक दूसरे पर अटैक करती हैं। अफरा तफरी शुरू हो जाती है। एक जगह आग जल रही थी और दूसरी जगह धमाके हो रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी जला दिया गया था, जबकि एलियंस खामोशी से ऊपर से सब कुछ देख रहे थे। इन सब के दौरान हम डैग की दोस्त को देखते हैं जो उसे अपने साथ कहीं जाने को कहती है, जिसके बाद डैग उसे अपने घर ले जाता है। लेकिन वेम्पायर वहां हमला करते हैं। एक वेम्पायर उन्हें देखता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। उन्हें एक घर नजर आता है और वो अंदर दाखिल होते हैं। वहां ज़ोंबियों की खुफिया मीटिंग हो रही थी। खतरनाक ज़ोंबी उनके पास आते हैं और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बाद में ज़ोंबियों पर हर तरफ से वेम्पायर ने हमला किया, जिसकी वजह से वहां एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। अचानक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच जाती है, जिसके नतीजे में वहां बहुत से लोग मारे जाते हैं। बाद में मरकजी किरदारों में से 3 पेट्रा, डैग और नेड रह गए हैं। जब इनमें से 3 एक दूसरे को कत्ल करने वाले थे, वहां से एक सफेद रोशनी निकलती है और एलियंस इंसानों को, ज़ोंबी को और वेम्पायर्स को अगवा करके उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे। इस दौरान डैग को याद आता है कि ये इसके पियानो टीचर का घर है। वो अपनी जान बचाने के लिए तहखाने में हो सकता है। वो अपने टीचर से बहुत रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार वो इन तीनों को भी वहां ले जाता है। डैग एलियन को देखने के लिए खिड़की की तरफ जाता है। इसी दौरान पेट्रा और नेड ने उस्ताद और उसकी मां पर हमला कर दिया था। उन्हें कत्ल करने के बाद उन्हें अपना खाना बनाते हैं। डैग अचानक मुड़ता है और देखकर चौंक जाता है और उनसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इनमें से 3 मिलकर इस जगह को साफ करते हैं और तय खाने में रात गुजारते हैं। इनमें से तीनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। अगले दिन जब वो खिड़की से देखने निकले, एक एलियन उन्हें देखता है। वो उनका पीछा करने लगता है। इसी वजह से तय खाने का दूसरा दरवाजा तोड़कर वहां से वो निकल जाते हैं। जैसा कि पेट्रा एक वेम्पायर थी, लिहाजा उसका जिस्म सूरज की रोशनी में जलने लगता है। उसे बचाने के लिए डैग ने अपना लिबास उतारने के बाद पेट्रा को पहनाया और वो लिबास के बगैर रहता है। क्योंकि बाहर शदीद धुआं था, इसलिए वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पेट्रा कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से नेड को स्कूल में पहुंचाती है। डैग कुछ देर बाद वहां पहुंचता है और हैरान होकर उनको बताता है कि मैं एलियन से बच गया हूं और एलियंस ने मुझ पर हमला नहीं किया। नेड मुकम्मल तौर पर ज़ोंबी में तब्दील हो चुका है। इसके बावजूद वो काफी होशियार और समझदार था। वो उसे बताता है कि एलियन सिर्फ आर्टिफिशियल चीजें देख सकते हैं जो आर्टिफिशियल और केमिकल तौर पर बनाई जाती हैं। यानी वो लिबास की वजह से इंसानों को कैद कर रहे थे। वो तुम्हें नहीं दे सके क्योंकि तुमने लिबास नहीं पहना हुआ था। बाद में उनको पता चलता है कि ये जगह उनके लिए महफूज नहीं है। इस वजह से वो डैग के घर रवाना होते हैं।
ताकि डेग के वालिदैन को देख सकें कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। घर जाने के बाद उन्हें डेग के वालिदैन कहीं नजर नहीं आते। इसके नतीजे में डेग बहुत परेशान हो जाता है और वो एलियन से बचने के लिए सूती लिबास पहनकर बैठ जाते हैं। इसी दौरान एक एलियन वहां आता है और किसी तरह नेड को पकड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर पेट्रा ने एलियन के टेंटिकल को तोड़ना शुरू कर देती है, लेकिन एलियन नेड को लेने के बाद गायब हो जाता है। बाद में उनमें से सिर्फ 2 वहां अकेले रह जाते हैं। बाद में नेड कहीं बाहर से पहुंच गया और वो उनसे कहता है कि तुम दोनों ने मुझे बचाने के लिए एलियन को मार डाला, जिसकी वजह से मैं उनके सेंट्रल इलाके तक नहीं पहुंच सका और मैं शहर के सेंटर में गिर गया। वहां से मैं आया हूं। और वो उन्हें बताता है कि एलियन एक केमिकल की तलाश में आए हैं। हम ये केमिकल अपने कोच के गोश्त की फैक्ट्री में तलाश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कोच इस केमिकल को इस्तेमाल करने और घोड़े के टिश्यूज को तब्दील करने के बाद वो चिकन का जायका लाते हैं। हम कई सालों से सैंडविच में चिकन समझकर घोड़े के टिश्यू खा रहे थे। ये सुनकर पेट्रा और डेग चौंक जाते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। बाद में वो उससे मदद लेने के लिए अपने कोच की फैक्ट्री में जाते हैं। वो इन तीनों को वहां से निकाल देता है और उन सब के सामने एक एलियन आता है। उन्हें अगवा करने के बाद एलियन उन्हें शहर की एक फैक्ट्री में डाल देता है। शहर के दूसरे लोग भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ एलियंस ने इन तीनों नस्लों को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, यानी ज़ोंबी, इंसान और वैम्पायर्स। नेड अपने वालिदैन को देखकर काफी खुश हो जाता है कि शुक्र है वो महफूज हैं। हम पेट्रा को वैम्पायर के इलाके में देखते हैं। वहाँ उसका वैम्पायर दोस्त तदबरे अंदाज में उसके पास आता है और उसे कहता है तुम बाहर से आई हो और तुम्हारे जिस्म में खून जरूर होगा, बराए मेहरबानी मुझे थोड़ा सा खून दे दो। और पेट्रा गुस्से में आ जाती है और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। नेड सोचने लगता है कि ज़ोंबी के इलाके में बनाए गए इस मैदान को कैसे तोड़ा जाए, जो कि एलियंस ने बनाया है। अचानक उसे याद आया कि अगर वो सब मिलकर इस पर अटैक करें तो ये फील्ड टूट सकती है। बाद में तीनों स्पीशीज ने ऐसा ही किया। इंसान, वैम्पायर और ज़ोंबी इस पर अटैक करते हैं। नतीजे के तौर पे फील्ड आखिर में टूट जाती है। इस तरह सब रहा हो जाते हैं और वो सीधा उस कोच की गोश्त की फैक्ट्री की तरफ जाते हैं। एलियंस दोबारा हमला करने के लिए वहां आते हैं, लेकिन कोच इस केमिकल को अपने टैंक में छोड़ देता है, वो केमिकल जिसे एलियन हासिल करने आए थे। जैसे ही एलियन इस केमिकल को देखता है उसकी असली शक्ल बहाल हो जाती है, जिसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं। तमाम एलियंस इस केमिकल में इस तरह जम होने लगते हैं। इन तमाम एलियन से थोड़ी ही देर में एक बड़ा एलियन पैदा हो जाता है। उसका रंग सफेद था और उसने शुरू में इन सब का शुक्रिया अदा किया। बाद में वो इन पर तनकीद करने लगता है कि तुम छोटे लोग हो और बिल्कुल पागल हो, तुम सब एक दूसरे से बहुत लड़ते हो। मुझे देखो, मैं बहुत बड़ा एलियन हूँ, तुम मेरे सामने छोटे और बेकार लगते हो। ये देखकर वहाँ खड़ा हर कोई उस पर गुस्सा करने लगता है। इस वजह से वो उसे मारना शुरू कर देते हैं और इस पर केमिकल स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पेट्रा का वैम्पायर दोस्त पेट्रा को मारने आता है। उसी दौरान डेग उसे बचाने के लिए वहां जाता है। वहां वो अचानक एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है। वो वैम्पायर पर हमला करता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ एलियन एक छोटा सा लड़का बन जाता है और अपने एलियन जहाज की तरफ लौटता है। इससे पहले वो इन पर बम फेंकता है जो सीधा नेड के हाथ लग जाता है, लेकिन नेड इस बम को पकड़ने के बाद उसे डेग तक पहुंचा देता है। डेग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बम को वापस एलियन के जहाज में फेंक देता है, जिसकी वजह से एलियन का जहाज ब्लास्ट हो जाता है और सारे एलियंस मर जाते हैं। पूरा शहर मामूल पर आ गया था, जहां 3 स्पीशीज खुशी से एक साथ रह रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।